हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन अब की बार रेलवे पार बच्चों, हमें अपने मिशन को प्राप्त करना है और हमें एक रेलवे की नौकरी या अन्य जिस भी क्षेत्र की आप तैयारी करते हैं प्यारे बच्चों, आपको एक संकल्प लेना चाहिए कि इस बार यानी कि 2025 में हमें एक नौकरी अपनी प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है कि विभिन्न कारकों से उत्पन्न होने वाले रोग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको ये बताएंगे कि कितने प्रकार के कारक हैं जिनसे बीमारियां उत्पन्न होती है, कौन-कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इससे संबंधित टॉपिक संबंधित जितने भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, आज हम सभी के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। और देखिए, इससे एक अगली क्लास आएगी कि उससे प्रभावित होने वाले जो मनुष्य के जो अंग हैं, ठीक है? उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जो कारक हैं, उनसे उत्पन्न रोग, उनके बारे में आज कंप्लीट जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। तो आपको इस क्लास को शुरू से एंड तक देखना है प्यारे बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, ठीक है? चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए क्लास अच्छी लगती है तो प्यारे मित्रों, आपको क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है? अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बेहतर तैयारी के लिए एक रेगुलर तैयारी के लिए आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए, ठीक है? चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग के बारे में, ठीक है? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, 4 कारक हैं जिनसे बीमारियां उत्पन्न होती हैं और बच्चों, इनसे अलग-अलग तरीके की बीमारियां नाम से प्रचलित हैं, वो उत्पन्न होती हैं, ठीक है? 4 कारक कौन-कौन से हैं? तो पहला है बैक्टीरिया, नहीं देखिए, पहला है वायरस जिसे हम विषाणु बोलते हैं, ठीक है? और दूसरा है प्यारे बच्चों बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु बोलते हैं, और तीसरा है प्रोटोजोआ, और जो देखिए चौथा जो कारक है प्यारे बच्चों, वो कौन-सा है? वो है फंग जिसे फफूंदी बोल देते हैं, ठीक है? तो देखिए, अब पहले हम पढ़ते हैं जो वायरस के बारे में, ठीक है? पहले वायरस से कौन-कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, हम उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और 90% मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बीमारियाँ हैं वायरस से, विषाणु से, हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न बनता है और देखिए इन्हीं बीमारियों से बनता है, ठीक है? तो देखिए, पहले हमें देखना है कि वायरस के बारे में। तो देखिए, आपने ध्यान देना है कि वायरस से देखिए चेचक, चेचक वायरस से जनित बीमारी है। और देखिए प्यारे बच्चों, ये रेबीज बीमारी है, ये कुत्ते के काटने से होती है। इसे भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, क्लास को 1 से 2 बार देखना है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना है, प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है? देखिए, अगली बीमारी है दोस्तों जुखाम, जिसे आप जुखाम और गाँव देहात की भाषा में नजला भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये जुखाम भी आपको ध्यान देना है, ये प्यारे बच्चों ये वायरस से ही होता है, ठीक है? अच्छा देखिए, पोलियो के बारे में तो सभी बच्चे जानते होंगे कि पोलियो वायरस से होता है, ठीक है? अगला जो बीमारी है उसका नाम है इन्फ्लुएंजा, ये भी किससे होता है? वायरस से होता है। ध्यान देना है, 1 से 2 बार रिवाइज़ करना है, बहुत ध्यान से आराम से पढ़ना है। जब आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लेंगे प्यारे बच्चों, इतना समय आप 10-5 मिनट का दे देंगे, तो और 1-2 बार रिवीजन कर लेना, आप इन्हें भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है? और देखिए, किसी की बनाई हुई आप ट्रिक ना यूज़ करें। ट्रिक अगर आपको किसी को रिलेट करके करना है, याद करना है, तो अपने माइंड की ट्रिक का यूज़ करें, ठीक है? चलिए, देखिए आगे जो अगली बीमारी है वो है खसरा, ठीक है? तो देखिए प्यारे बच्चों, अगली जो बीमारी है वो है खसरा, ठीक है? और फिर एक बीमारी, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी चली, परंतु अब तो इसका इलाज बहुत अच्छे से संभव है। इसका नाम है हर्पीज़, ठीक है? हर्पीज़ बीमारी बच्चों, इसमें भी व्यक्ति की त्वचा पर दाने हो जाते हैं और मोटे-मोटे फलक पड़ जाते हैं, जिन्हें जैसे आदमी की त्वचा जल जाती है, जलने के बाद जो फलक हो जाते हैं, इस तरीके के लक्षण इस बीमारी में हो जाते हैं, ठीक है? देखिए, अगली जो बीमारी है वो है डेंगू। देखिए, डेंगू बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है प्यारे बच्चों, ये भी जो है वायरस से होती है, ठीक है? चलिए, देखिए अगली जो बीमारी है उसका नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ये माइंड को प्रभावित करती है, परंतु हमने बताया आपको कि हम एक अपनी अगली क्लास लेकर आने वाले हैं। उस क्लास में हम बताने वाले हैं कि वायरस से जो बीमारियाँ होती हैं, वायरस से बीमारियाँ होती हैं तो मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करती है, बैक्टीरिया से जो बीमारियाँ होती हैं वो मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करती है। ऐसे ही अगर जो प्रोटोजोआ से जो बीमारियाँ होती है प्यारे बच्चों, वो मनुष्य के कौन से अंग, शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है, उसके बारे में हम सीखेंगे। और जो फफूंदी और जो फंक बोलते हैं इसे, उससे जो बीमारियाँ होती हैं वो मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में दोस्तों हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज हम जो बीमारियों के जो 4 महत्वपूर्ण कारक हैं, वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ और जो फफूंदी फंक है, इनके कौन-कौन सी बीमारियाँ इनसे उत्पन्न होती हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, हमने देखा कि ये जो मोनिजाइटिक्स है ये माइंड को प्रभावित करता है, ये वायरस से होता है। इबोला, देखिए इबोला भी बहुत खतरनाक बीमारी है, ये भी वायरस से है, ठीक है? अगली जो बीमारी उत्पन्न होती है उसका नाम है बच्चों एड्स। एड्स भी बहुत ज़्यादा प्रचलित वायरस जनित बीमारी है, ठीक है? और ये है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो बीमारी है ये भी वायरस से होती है। और जो अगली जो बीमारी है वो है कंजक्टिवाइटिस। ये इतनी खास इंपॉर्टेंट बीमारी तो ज़्यादातर नहीं देखी जाती, परंतु ये भी वायरस जनित बीमारी है, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं अब बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से उत्पन्न होने वाली कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं, ठीक है?
देखिए बच्चों, अब हमें बैक्टीरिया से कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं, तो सबसे पहली बीमारी जो देखी जाती है उसे बोलते हैं टिटनेस। देखिए टिटनेस बच्चों ये कहीं न कहीं जो जैसे लोहा वगैरह लग जाता है और उसका सही समय पर जंगदार लोहा अगर लगता है और सही समय पर उसका इलाज नहीं होता, तो क्या होता है कि इससे जो है टिटनेस बनने की संभावना बन जाती है, किससे? बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है? देखिए अगली बीमारी है जो है प्लेग है, ठीक है? और आगे जो बीमारी है हैजा, बहुत खतरनाक बीमारी है। हैजा जब होता है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए बीमारी तो बच्चों कोई सी भी बीमारी हो, सभी बीमारियाँ मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए जो क्षय रोग होता है, ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है? चलिए आगे देखिए जो टाइफाइड है, जिसे आप ज़्यादातर बोलते हैं भी कौन-सा बुखार है, टाइफाइड बुखार हो गया है, तो ये भी बैक्टीरिया के कारण से होता है। बैक्टीरिया के कारण से होता है तो कौन-सा अंग प्रभावित होता है? अगली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है? तो देखिए ये जो तपेदी होती है, तपेदिक बीमारी भी बैक्टीरिया की वजह से ही होती है। अगली जो बीमारी है बच्चों वो है डिप्थीरिया। तो देखिए डिप्थीरिया बीमारी भी किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से ही होती है। देखिए जो गोनोरिया है, गोनोरिया किससे प्रभावित करता है इसे बताया जाएगा अगली क्लास में, परंतु ये बीमारी भी जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से होती है। काली खांसी भी बैक्टीरिया की वजह से होती है, निमोनिया ये भी बैक्टीरिया की वजह से, और जो कुष्ठ रोग है ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो देखिए इस क्लास को आपको 1 से 2 बार रिवीजन करना है और मैं उम्मीद करता हूँ जब आप इसे कंसंट्रेट माइंड से आप 2 से 3 बार आप इसे रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो देखिए कंप्लीट आपको ये कंप्लीट टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इस टॉपिक से संबंधित आपका और कोई बच्चों क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई बीमारी पूछी जाएगी, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, प्रोटोजोआ से हो या फफूंदी या फंग से हो, 99% बच्चों यहाँ से ही आज की क्लास में से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है? तो देखिए इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन भी कराएँगे एमसीक्यूज़ के रूप में, ठीक है? चलिए देखिए आप देखते हैं प्रोटोजोआ से कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं। देखिए बच्चों हमने जो 4 कारक हैं, चारों कारकों की से उत्पन्न जो बीमारियों को एक साथ यूँ रखा है ताकि आपके दिमाग में इनका कंपैरिज़न, इनकी तुलनात्मक भी बनी रहे। अगर हम केवल बैक्टीरिया से दिखाते तो शायद आप कन्फ्यूजन में होते, वायरस से दिखाते तो कन्फ्यूजन में होते, इसलिए हमने चारों महत्वपूर्ण कारकों से उत्पन्न बीमारियों को एक साथ आपके क्लास में रखा है, ठीक है? तो देखिए अब हमें देखना है कि जो प्रोटोजोआ से उत्पन्न जो बीमारियाँ हैं, देखिए वो मात्र 5 बीमारियाँ हैं, 5 बीमारियाँ हैं और कोई बीमारी 99% होती है तो हो सकती है, परंतु ये 5 बीमारियाँ ऐसी है जो प्रोटोजोआ से उत्पन्न होती है और देखिए इन्हीं के बारे में 99% परीक्षाओं में पूछा जाता है, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो इसलिए आपको बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ और फफूंदी में कंपेयर करके भी चलना है, ठीक है? तो देखिए आपने ध्यान देना सबसे पहली जो बीमारी है प्यारे बच्चों वो है मलेरिया, पारिया। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ मलेरिया और जो पारिया को आप पढ़ेंगे तो आपकी जो उच्चारण है, उच्चारण करते हुए आपको एक ध्यान रखना है कि मैं से मलेरिया, पारिया दोनों बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ से, ठीक है? जब दोनों बीमारी लग जाएँगी ये तो क्या होगा? सोने की बीमारी भी शुरू हो जाएगी। आपने एक रिलेट करना है, ऐसा कोई वो नहीं है। और फिर चौथी बीमारी है पेचिस और कालाजार, ठीक है? आपने ध्यान देना है प्रोटोजोआ से 5 बीमारी होती हैं, मलेरिया, पारिया, सोने की बीमारी, ठीक है? और पेचिस, कालाजार। बहुत अच्छे से, बहुत शांत मन और दिमाग से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए बहुत आराम से पढ़िए मलेरिया, पारिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार। 5 बीमारियाँ होती हैं, आपने ध्यान देना है, ठीक है? अब देखिए हम देखने वाले हैं लास्ट यानी चौथा ऐसा कारक जिससे अन्य बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, तो कौन-सा कारक है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है? देखिए बच्चों अब हम देखने वाले हैं फफूंदी के बारे में, ठीक है? इस फफूंदी को फंक भी बोला जाता है, आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो देखिए इससे भी बच्चों 5 बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, कौन-कौन सी? गंजापन, एथलीट फुट, दमा, खाज, दाद, ठीक है? कौन-कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं? गंजापन, ध्यान देना, फंक, फफूंदी से गंजापन, एथलीट फुट, दमा, खाज, दाद, दमा, खाज, दाद, दमा, खाज, दाद। इस तरीके से आपको रिलेट करना है, समझना है, ठीक है? तो देखिए आपने देखा कि वायरस से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, परंतु प्रोटोजोआ और जो फंग यानी फफूंदी से 5-5 बीमारियां ऐसी हैं जो आपके सिलेबस को 99% कवर करती हैं। यानी 5 बीमारियां प्रोटोजोआ से और 5 ही फफूंदी से, ठीक है? तो ये मैं उम्मीद करता हूं जब आप इस क्लास को 1 से 2 बार याद करेंगे, पढ़ेंगे और लिख-लिख के देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा और तुलनात्मक रूप से कंपेयरिंग रूप से आपको याद हो जाएगा। आप कंपेयर भी करेंगे इनमें, ठीक है? तो दोस्तों देखिए अगर क्लास अच्छी लगती है, आपका थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होता है तो कम से कम अपने 2-4 दोस्तों में इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है? अगर प्लेटफ़ॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि इस प्लेटफ़ॉर्म को आपका ताकत, आपकी सपोर्ट मिले, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।